जदीद दौर में जेन जी जेन अल्फा के दौर में पेरेंटिंग बड़ी मैटर करती है और पेरेंटिंग आजकल पेरेंट्स से ज़्यादा ये चीज़ कर रही है। बच्चे जो हैं वो फ़ोन्स के ऊपर मसरूफ़ हैं, बच्चे सोशल मीडिया पर मसरूफ़ है, स्क्रीन टाइम इंतहा से ज़्यादा बढ़ गया है, नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन चल रहा है हर वक्त फ़ोन्स पे। हल क्या है इसका? बच्चों की जहानत किस हद तक मुतासर हो रही है? आज जब हम इस हवाले से बात करने जा रहे हैं तो बच्चे की जहानत के आसार जो है ना वो आमतौर पर उसके बचपन में ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं और मशहूर एक मुहावरा भी है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त मुहावरा है कि बच्चा जो है वो बड़े अपनी ना अर्ली एज के अंदर ना साइंस शो करने लग जाता है कि वो क्यूरियोसिटी होती है उसको, सवालात पूछता है। पेरेंट्स चिढ़ भी जाते हैं ना, चिढ़ जाते हैं, फोन पकड़ा देते हैं कि जाओ फोन यूज करो, मेरे से सवाल ना करो। होते हैं ऑफिस से थके हुए आते हैं तो वो भी रेस्ट करना चाहते हैं। तो फिर इस तरह बच्चा जो है वो कितना इफेक्ट होता है और ये जो तमाम तर चीजें होती हैं, जो माँ बाप की जो आदत होती है उनके क्या असरात होते हैं बच्चों के ऊपर, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पेरेंटिंग एक्सपर्ट सरवत नसीम शाह साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी सरवत साहिबा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि आजकल का जो दौर है, हर दौर अलग होता है, बच्चों की जो तरबियत होती है उसमें माँ बाप को अलग चैलेंजेस होते हैं। तो आज के दौर में माँ बाप के लिए क्या चैलेंजेस हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक। आगे आपने जेन जी और जेन अल्फा की बात की तो मैं बताना चाहूँगी कि अब तो जेन बीटा का दौर शुरू हो चुका है इस साल से, तो अब हमें उनके बारे में सोचना है। जेन जी का दौर निकल गया, उनको अब हमें डील करना है और जेन अल्फा को अब काफ़ी हद तक हम उनको रेस कर चुके हैं। तो अब जेन बीटा के बारे में हमें सोचना है, नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहना है पेरेंट्स को। तो जेन जी और अल्फा के साथ जो हमें चैलेंजेस है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो स्क्रीन एडिक्शन का हमने देखा। बिकॉज ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन, इतनी ज़्यादा स्क्रीन, स्पेशली आफ्टर कोविड, हमारे घरों में, जिनके घरों में नहीं भी थी, जिनके घर में इंटरनेट एक्सेस नहीं था, जिन बच्चों के हाथ में फ़ोन नहीं था, वो भी आ गया। बिकॉज स्कूल वॉज ऑन फोन, होमवर्क, असाइनमेंट्स, हर चीज़ फ़ोन पे आ गई। तो जिन बच्चों को एक्सेस नहीं था वो भी उन फ़ोन्स में है, स्मार्टफोन्स में है, इंटरनेट एक्सेस में है। और इंटरनेट में जो मटेरियल है वो एडिक्टिव मटेरियल है। जब जो कंटेंट क्रिएटर है, जो टिकटॉक पे मटेरियल बना रहा है या जो भी गेम्स बना रहे हैं, वो एडिक्टिव मटेरियल बनाता है। और ज़ाहिर है जब उसका टारगेट बच्चे होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है और उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो जितनी जल्दी है उनको वो कलर्स, वो मटेरियल, वो चीज़ें दिखाई जाएंगी, वो उस चीज़ से एडिक्ट हो जाएंगे और जो डोपामाइन प्रोडक्शन है उनकी, उसकी उनको आदत हो जाएगी। आप बड़ों को देखें, बड़े इसको नहीं रेजिस्ट कर पाते तो बच्चों का क्या हाल होता होगा। तो दिस इज़ द मेजर चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त पेरेंट्स का, वो ये है कि स्क्रीन का स्ट्रक्चर करना और इसकी टाइमिंग को रिड्यूस करना। नाउ कमिंग बैक टू बच्चों की जहानत, बच्चे किस उम्र में जहानत के, इंटेलिजेंस के साइंस शो करना स्टार्ट करते हैं? वो क्या साइंस होते हैं? अच्छा देखिए, जो न्यूरो साइंस हमें बताती है वो ये है कि 80% बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो बाय एज 3 हो चुकी होती है और बाय एज 5 90% हो चुकी होती है। उसके बाद सिर्फ 10% रह जाती है जो कि टाइम के साथ साथ होती रहती है और जो चीज़ें जिनकी बुनियाद और फाउंडेशन पड़ चुकी होती है वही चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं। तो जो उस वक्त न्यूरल पाथवेज, जो न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज़। और उस वक्त पेरेंट्स का अवेलेबल होना, स्पेशली टीचर्स का अवेलेबल होना और उनको स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट देना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जितना स्टिमुलस बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, नेचर ने अपना काम कर दिया है और हमें बता भी दिया, हमें पता भी चल गया अब, तो अब नर्चर ने अपना काम कर। अच्छा सरवत साहिबा, देखा जाता है कि तमाम बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, कुछ बच्चे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें अच्छे होते हैं, तो लेकिन इसका जहानत से कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? जैसे कि बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है लेकिन वो कुछ भी आप उन्हें दें, कोई भी चीज़ वो बहुत जल्दी पिक करते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो फिर उन बच्चों को किस तरह से डील किया जाए? जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में देखिए, जहानत जो इंटेलिजेंस एक रिलेटिव टर्म है। होता क्या है कि हॉवर्ड गार्डनर की एक थ्योरी, उससे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस होती हैं, तो हम सब के अंदर 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस हैं, इररिस्पेक्टिव के हम किस स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हैं, किस स्टेटस से, किस जेंडर से। हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर ये 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस हैं। अब उसमें डोमिनेंट और कॉम्बिनेशन, आपका कौन सा डोमिनेंट होगा वो आपको लोगों से अलग करता है और आपको यूनिक बनाता है। तो आप एक बंदा जो है वो हो सकता है कि बहुत एक्सट्रोवर्ट हो और पब्लिक डीलिंग और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, और एक इंसान इंट्रोवर्ट हो। तो अगर हम इंट्रोवर्ट इंसान से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पब्लिक स्पीकिंग करे, मीडिया पे आए और ये सारी चीज़ें, उसके लिए मुश्किल होगा।
लेकिन अगर उसी इंसान को आप बैक स्टेज कोई काम देंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से करेगा उसको, और जो कि एक एक्सट्रोवर्ट इंसान नहीं कर सकता। तो ये होता है सलाहियतों को पहचानना। एक इंसान अगर ऑडियो विजुअल और क्लासरूम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और एक इंसान किनेस्थेटिक है, यानी कि वो स्पोर्ट्स या मूवमेंट या हैंड कोऑर्डिनेशन उसकी बहुत अच्छी है, तो वो उसके लर्निंग का तरीका अलग होगा। तो अब स्कूल्स में सबसे अच्छी बात ये है कि टीचर्स को ये चीज़ सिखाई जा रही है, एंड आई फील कि पेरेंट भी, हर पेरेंट को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरा बच्चा किस तरह सीखता है, उसका सीखने का तरीका क्या है। तो इनिशियली उसको सारा ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि वो, आप देखिए अब मॉडल्स आते हैं, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी सिखाना है बच्चे को तो उसका मॉडल भी आता है, ज़रूरी नहीं आप सिर्फ डायग्राम से या आप सिर्फ पढ़ के उसको सीखें। तो हर बच्चे के लिए क्लासरूम में इन्वायरमेंट मौजूद होना चाहिए कि वो अपनी इंटेलिजेंस और अपनी डोमिनेंट इंटेलिजेंस के हिसाब से, बिल्कुल उसके हिसाब से सीख बड़ा इंड्यूसिंग एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है। अच्छा, ये आप बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि आपको लगता है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स को एक बहुत अर्ली एज में उनके करियर के हवाले से गोल सेट कर देने चाहिए, या फिर बच्चों को लेटर इन लाइफ खुद ही डिसाइड करना चाहिए? अच्छा, ये बड़ा गहरा सवाल है और इसका कोई एक जवाब नहीं है। देखिए, पेरेंट्स, मैं समझती हूँ पेरेंट्स का रोल इस जनरेशन के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। जैसे पहले पेरेंट्स ने डेलीगेट कर दी थी बहुत सारी चीज़ें, टीचर्स, मदरसा, इनको दे दिए अपने काम कि ये सारी चीज़ें आप करके हमें दे दें। अब मॉनिटरिंग, सुपरविजन, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें वापस पेरेंट के पास आई हैं कि आपको वापस इन सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेना है और बच्चे के साथ एक कम्युनिकेशन, बॉन्ड, रिलेशनशिप, इन चीज़ों को स्टैब्लिश करना है, भले आप कामों को डिवाइड कर दें या डेलीगेट कर दें। तो यहाँ पे करियर चूज़ करना, हाँ, मेरे ख्याल में इतना सही नहीं होगा कि बिल्कुल करियर आप स्पेसिफाई कर दें कि आपने क्या बनना है, लेकिन हाँ, डायरेक्शन बच्चे की, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसकी इंटेलिजेंस, उसका किस तरफ, यही जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चा अगर किनेस्थेटिक है तो उसको लर्निंग टूल्स इस तरह के प्रोवाइड किए जाएं कि वो जो भी काम करे आगे ज़िंदगी में, वो उसके लिए उसकी अच्छी फाउंडेशन। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अगर अम्मा अब्बा की ख्वाहिश है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चा आपका आर्ट्स एंड क्राफ्ट में अच्छा हो बच्चे को, लेकिन अम्मा अब्बा की एक अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश शायद हो कि वो या अपना प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों के ऊपर, तो वो बचपन से बच्चों को वो उस तरह की चीज़ें ला के दे, खिलौने भी जो होते हैं वो उनकी उसी तरह के रिलेटेड होते हैं कि जी डॉक्टर खेले, आपने डॉक्टर बनना है। तो बच्चे को डायरेक्शन तो अब ठीक है, एक बड़ा आपने सटल टर्म है डायरेक्शन, लेकिन प्रेशर है भाई बच्चों के ऊपर कि डॉक्टर ही बनोगे बड़े होके। जी, अच्छा, ये लिमिटिंग, बहुत लिमिटिंग फैक्टर है, आप समझें अगर आपने बता दी, क्योंकि एज अ पेरेंट मुझे तो अभी आजकल जिस तरह से दौर तरक्की कर रहा है, मुझे तो पता ही नहीं आगे किस किस्म के प्रोफेशंस और किस किस्म की तरक्की होगी। अगर मैं अपने बच्चे को लिमिट कर दूं इस वक्त कि आपने यही बनना है, तो उसके लिए बहुत सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो आई फील कि एक प्रोग्रेसिव थॉट के साथ पेरेंट्स बने। हाँ, आपकी ख्वाहिश है, आप जरूर बच्चे से शेयर करें, और अगर आप उसको इंस्पायर कर सकते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज। बिल्कुल, और घर के माहौल का भी बहुत फर्क होता है साइम इस पर, कि बच्चे जो हैं वो बहुत छोटी एज में ही आजकल खास तौर से अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। घर का माहौल भी जो होता है, और पेरेंटिंग के हवाले से बड़े चैलेंजेस हैं आजकल माँ बाप के लिए भी। हमारे साथ पेरेंटिंग एक्सपर्ट सरवा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया।